हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक चीज़ और देखते हैं। तो हमने ये बताया था कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस रहता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार, लंब और कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमने रेशियोज को फाइंड करना था। ठीक है, तो वो क्या होंगे, तो वो रेशियो क्या क्या है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, और क्या था, और है टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बेस पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो रहता है ना, ये साइन थीटा क्या होता है, ये होता है b बाई में h, कॉस थीटा होता है b बाई में h, और ये क्या होता है p बाई b। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब जैसे मैंने बताया था, साइन थीटा कॉस थीटा पता हो तो टेन थीटा कर लेते हैं। कैसे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर साइन थीटा का है पी एच और पी बाई एच, और कॉस थीटा का क्या है बी बाई एच, इसको डिवाइड करेंगे तो पी बाई बी आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से ये तीन तो हमें फाइंड हो गया, अब बाकी तीन क्या होंगे, देखो इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये कोसेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इसको फाइंड करने का, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, b अपॉन में p हो जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए एक चीज मैंने फाइंड किया है, वो क्या है, आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लाल बटे में कक्का। लाल बटे में कक्का होता है। ठीक है, लाल बटा कक्का क्या होता है, इसको देख लेते हैं। अब जैसे इसको, ये जो है एल बाई के, लंब बटे कर्ण, देखो लंब बटे कर्ण, यानी पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये क्या है, ये आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और टेन थीटा का क्या, लंब बटे में आधार। तो ये तरीका होता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्या बताया, साइन थीटा जो होता है ये क्या हो जाएगा, आपको क्या याद करना है, लाल बटे कक्का। ठीक है, बस यही चीज याद कर लो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो लाल बटे कक्का यानी ये लंब है, ये कर्ण है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब फार्मूला होते हैं और इसको फाइंड करना रहता है। इसी तरीके से हम अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा ये हमने याद तो कर लिया, लेकिन इसको अब कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले इस फार्मूले को इरेज कर देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करना सिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे इस ट्रायंगल को हमने छोड़ दिया, हमें फार्मूला इसका याद हो गया, तो हम इसे हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है कि बताइए अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो आप बताइए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, और इसी के साथ टेन थीटा की भी वैल्यू बताइए। तो इस ट्रायंगल को देख करके हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले जाओ मेरे दूसरे वीडियो में, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस तरीके से, वो था पाइथागोरस का थ्योरम। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर किया था, ये ए बी आ गया था, ए बी का स्क्वायर। इसको इरेज कर, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। हाँ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 आया, तो ए बी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बताया था। अब ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा ये हमने फाइंड किया 3, तो अब इसके बाद साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 5। इसी तरीके से cos थीटा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 5। tan थीटा क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, नहीं तो आपको पता है लाल बटे कक्का, यानी आधार बटे लंब, लंब बटे आधार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा था लाल
और यहाँ पे कक्का। ठीक है, तो ये वाला tan थीटा का था, तो लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, 3/4। ठीक है, तो ये तरीका है, आपने एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया। तो हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं, वो क्या है आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 13, ये दे दिया 12। आपको क्या करना है, आपके लिए क्वेश्चन है कि बच्चों मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, क्या है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, वो क्या है ABC है। तो उसमें आपको AC गिवन है कितना 13 और AB गिवन है आपको कितना 12। मैंने ये कहा कि बताइए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर लीजिए। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो आप इसी वीडियो में आके फिर से कमेंट करिए, मैं देखूंगा और फिर से आपको बताऊंगा। देखते हैं ये कैसे नहीं आता है, आएगा जरूर आएगा, लेकिन क्या है अगर आपसे नहीं होगा हमें बताओगे तब जाकर के होगा। इसलिए अगर ना हो सके तो कमेंट कर देना और मैं आपका देख लूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे। अच्छा, इससे ना एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, बहुत आगे का है, बुक में देखोगे ना बहुत आगे ले जाकर के किया है। अब बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत में बता देगा और इसी को लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस में बताएगा। ठीक है, ये एक चीज मुझे ठीक नहीं लगता, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपको ये बता दिया जाता है ना, मुझे लगता है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी बता देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल है, लेकिन आप क्या करते हो ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1 2 3 करोगे, अलग अलग टाइप का करोगे, उसमें दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और फिर शुरुआत का यानी जो फार्मूला आप शुरू में याद किए रहते हो, फिर जाकर के हाइट एंड डिस्टेंस में अप्लाई होता है, आप भूल जाते हो। सीधी सी बात है ना, डेरिवेशन फिर उसके बाद प्रूफ करना ट्रिग्नोमेट्री में करोगे तो वहाँ से दिक्कत आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, हाइट एंड डिस्टेंस पहले पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो ईजी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने देखो वो टेबल आपको याद करा दिया था। टेबल क्या था, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मैंने याद कराया था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एंगल याद करा दिया, यहाँ पे रेशियो याद करा दिया। अब एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पहले देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से कैसा क्वेश्चन आता है, फिर जाकर के उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं और ये सोचते हैं कि यार हाइट एंड डिस्टेंस कितना हार्ड है, उसको पहले हम लोग देखते हैं, फिर जाकर के डिसाइड करेंगे वो हार्ड है कि नहीं हार्ड है। ठीक है, अब जैसे अगर आप कुतुब मीनार देखने गए हो या कहीं पर सूरज ही देख रहे हो, है ना, आप सपोज कर लो कि आप कहीं पे खड़े हो और क्या कर रहे हो, आप सूरज को देख रहे हो। तो सूरज को देख रहे हो तो क्या करेगा, वहां पे आपके और सूरज के बीच में डिस्टेंस रहेगा। सपोज दैट आप यहाँ पर हो तो यहाँ पे सूरज है, इस तरीके से आपका एंगल बनेगा, है ना, और यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, उसके ऊपर से नीचे तक का ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। यहाँ पे ऐसे करके आप अगर देखोगे तो वो सूरज रहेगा, उसको ऐसे मिला दो, ये परपेंडिकुलर हो गया, वहां से ऐसे मिला दो, ये बेस हो गया, और अगर ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन है कि एक सन है, ठीक है, अगर आप एक सन को देख रहे हो तो उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, है ना, और उसका डिस्टेंस क्या है 20 मीटर। सन से 20 मीटर का डिस्टेंस तो नहीं होता, लेकिन क्या है, चलो हम सन हटा करके कुछ और कर लेते हैं। देखो साइंस में और मैथमेटिक्स में बहुत सी चीजें माननी पड़ती है, माना x, है ना, तो बाद में x की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने सन से देखा था, आप लोग चाहो तो सन मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि सन से हमारी दूरी 20 मीटर नहीं है, काफी किलोमीटर तक का फासला है, लेकिन क्या करते हैं, चलो अब इसको क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। यहाँ पर एक मीनार है और उस मीनार से अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका एंगल 30 डिग्री बन रहा है और उससे डिस्टेंस आपका 20 मीटर है। तो आपको बताना है उसका हाइट। आप उसका हाइट कैसे बताओगे, सिर्फ आप अपना और उसका डिस्टेंस जानते हो कि 20 मीटर है, एंगल जानते हो 30 डिग्री है, तो कैसे उसका हाइट फाइंड करोगे, सिंपल है। ठीक है, कैसे होता है, पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखो कि मैंने अभी अभी जो क्वेश्चन कराया फार्मूला, ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, आपको ये याद करना है। ठीक है, हम फिर से लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, लाल और यहाँ पे
लंब बटे आधार आना चाहिए, तो लंब बटे आधार यानी तीसरे वाले में आ रहा है तो हमें tan थीटा लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से, और आपको तो ये तो हिंदी मीडियम वाले के लिए था, इंग्लिश मीडियम वाले जानते ही है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस tan थीटा होता है, और अभी मैंने बताया भी था। ठीक है, तो ये फिलहाल ये हिंदी मीडियम वालों के लिए सूट करता है, तो अब क्या करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे यानी आपके और मीनार के बीच में tan थीटा बन रहा है। ठीक है, तो tan थीटा हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं tan थीटा, लेकिन थीटा क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू, ये क्या होता है लंब अपॉन आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमें पता ही नहीं है, तो ए बी लिख देते हैं, और बेस क्या है 20 मीटर है। ठीक है, तो बेस क्या है 20 मीटर है, परपेंडिकुलर ए बी है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, आप जल्दी से याद कर लो, जल्दी याद करो फिर मैं बताता हूँ। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, हाँ आपको मैंने बताया था कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/√3 आता है। ठीक है, 1/√3, और ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब हमें AB फाइंड करना है, ये ऐसा करते हैं ना, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो AB इक्वल टू 20 इंटू में 1/√3। ठीक है, 1/√3 हो गया। अब इसके बाद ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 20 अपॉन में √3, ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, तो देखा आपने, मैंने इसीलिए कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस इसीलिए बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि वो काफी लास्ट में जाकर के बताया जाता है। ये बेसिक सा है, ये छोटा सा क्वेश्चन होता है। अभी देखो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एडवांस होगा, वो भी क्या होगा इसी का 2 गुना, यानी यही प्रोसेस आपको 2 बार करना पड़ेगा। वो हाइट एंड डिस्टेंस का हार्ड लेवल है। ठीक है, उसको हार्ड लेवल बोलते हैं। तो ये देखो, ये बात ही आप लोग करते हो तो भूल जाते हो। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर आप इसको पहले ही कर लोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस आपका आसान हो जाएगा। इसीलिए लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस फुल रिवीजन, है ना, तो ये सही नहीं है, आपको पहले ही देख लेना है। ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत में हाइट एंड डिस्टेंस, वो बुक में है तो बुक का ही देख लेंगे, है ना, बुक में है, बुक में एक्सरसाइज 9 है तो 9 को हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन क्या है, जब हम पढ़ेंगे तो यही चीज याद करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो बीच का एक्सरसाइज है, जैसे प्रूफ करना रहता है ना, प्रूफ करना रहता है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ एंगल की वैल्यू बतानी होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, करते करते क्या होता है आप लोग भूल जाते हो। इसलिए मैंने क्या बताया कि शुरुआत में हम पहले हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, तब जाकर ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे, तब हमें हर एक चीज़ समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है मेरे साथ पढ़ो, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, और आपके दिमाग में पूरी तरीके से आएगा। तो आपका एक और होमवर्क ये है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि होमवर्क करोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो आप खुद ही जज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 45 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते, इस जगह पे हम लिख देते हैं 10 मीटर, और आपको BC फाइंड करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, रुक जाओ लिखता हूँ। तो सेम क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, ट्रायंगल ABC गिवन है। ठीक है, इसमें क्या है, AB की वैल्यू आपको 10 मीटर गिवन है और BC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है, एंगल ACB जो बन रहा है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा, आप इसको करो, और अगर आप कर लेते हो समझ लो आपको समझ में आ गया, है ना, और अगर नहीं कर पाते हो तो एक बार फिर से वीडियो देखो, आएगा। क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस प्रैक्टिस के ऊपर है ना। ये क्यों नहीं समझ में आता है, वीडियो लगा देते हैं कुछ और काम करते हैं, है ना, कुछ बच्चे होते हैं वीडियो लगा देंगे और चलता रहेगा, कुछ और काम करते नहीं। जब मैथ का वीडियो देखो यूट्यूब पे, उसको पहले देखो, फिर जाके कुछ और काम करो, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा लेंथी है भी नहीं, ये इसको, ये आपका क्या है, ये होमवर्क है। ठीक है, इसको आप लोग करो, और अगर ना समझ में आए तो क्या बोला मैंने,
अगर ना समझ में आए तो उस वाले ऐप में जा करके ये क्वेश्चन पोस्ट करो, पोस्ट करोगे तो कोई ना कोई रिप्लाई ले लेगा। और अगर नहीं होता है तो वैसे कमेंट में आप करे रहोगे, मैं फिर से अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तब फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इतना ही छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ज़्यादा वीडियो लेंथी ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। और तब तक के लिए, जब तक कि हम नहीं आ जाते, आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और इंतज़ार करिए हमारा, हम जल्दी से आएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।